नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सीएम के साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने ली भी शपथ। पीएम मोदी समेत अन्य बीजेपी दिग्गज रहे मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। होली से पहले दिल्ली की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। 2 दिन के यूपी दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कहा, नोटबंदी से देश में बेरोजगारी बढ़ी। सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी विधानसभा में योगी सरकार का नवा बजट पेश। 8,08,000 करोड़ है बजट का आकार। एडवांस आईटी सिस्टम से लैस होगी विधानसभा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीएम योगी को दी चुनौती। कहा, अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो वो इसे पीकर दिखाएं। सीपीसीबी की रिपोर्ट को लेकर सीएम योगी के बयान पर भड़के अखिलेश यादव। सपा प्रमुख ने मीडिया पर नियंत्रण के लगाए आरोप। बोले, दिल्ली और लखनऊ के बीच ये चल क्या रहा है। आप नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। कहा, चुनाव खत्म हुआ, अब दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारे बीजेपी। बिहार में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। नए प्रभारी अल्लावरू पहुंचे पटना। 3 दिन रहकर रणनीतियों को देंगे धार। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, हम जब केंद्र में आएंगे तो ईवीएम को खत्म कर देंगे। आपत्तिजनक कंटेंट रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया कंटेंट पर नजर रखी जाएगी। केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है इस पर। अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला। टैक्स विभाग से होगी 6,700 कर्मचारियों की छटनी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को चुनाव के बिना तानाशाह कहा। दी यूक्रेन की पतन की चेतावनी। अमेरिका के साउथ एरिजोना में हवा में 2 छोटे विमान आपस में टकराए। एक शख्स की गई जान। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले, कल का दिन बहुत मुश्किल भरा और चौंकाने वाला होगा। अमेरिका में ठंड का कहर। तूफान के चलते कई इलाकों में बर्फबारी। 5600 से ज्यादा हवाई सेवाएं प्रभावित। 1.80 लाख करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करेगा भारत। चेन्नई में काम करेंगी आईफोन निर्माता मुराता। खाद्यान्न उत्पादन पर बड़ी खबर। चालू वित्त वर्ष में 33.57 करोड़ टन पैदावार की उम्मीद। निर्यात भी बढ़ने के संकेत। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली की दूसरी जीत। यूपी को 7 विकेट से हराया। कप्तान मेघ लैंगिंग की 50। सदरलैंड प्लेयर ऑफ द मैच। एक्ट्रेस रोजलिन ने हिना खान की बीमारी पर उठाए सवाल। गलत जानकारी से डर फैला रही है हिना खान। स्टेज 2 कैंसर को बताया स्टेज 3। और मध्य प्रदेश में फिल्म छावा टैक्स फ्री। शिवाजी महाराज की जयंती पर सीएम ने की घोषणा। कहा, यह फिल्म राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। प्रयागराज महाकुंभ में संगम जल की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सियासी हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में संगम के जल को नहाने योग्य नहीं बताया गया। इसमें काफी प्रदूषण है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि संगम का जल पूरी तरह से नहाने योग्य है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि महाकुंभ में संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन के लायक भी है। संगम के जल में ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 9 तक है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीएम योगी को चुनौती दी है कि अगर संगम का पानी पीने योग्य है तो वो इसे पिए। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा कि मैं योगी और उनके मंत्रिमंडल को कुंभ में सार्वजनिक रूप से संगम का एक-एक गिलास पानी पीने की चुनौती देता हूं। वहीं अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जब बताया कि ये समाचार प्रकाश में आया कि प्रयागराज में गंगा जी का जल मल संक्रमित है,
लखनऊ में सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को झूठ साबित करते हुए कहा गया कि सब कुछ नियंत्रण में है। दरअसल लखनऊ वालों का मतलब था प्रदूषित पानी के समाचार को फैलने से रोकने के लिए मीडिया पर नियंत्रण है। जनता पूछ रही है कि न्यायालय की अवमानना की तरह किसी पर सरकारी बोर्ड या प्राधिकरण की अवमानना का मुकदमा हो सकता है क्या? यूपी वाले पूछ रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ के बीच ये चल क्या रहा है। बता दें कि महाकुंभ में संगम के जल को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी की रिपोर्ट भी सामने आई थी। इसमें कहा गया था कि प्रयागराज महाकुंभ में गंगा का जल नहाने के लिए ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ही सवाल खड़े कर दिए। एनजीटी ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ये रिपोर्ट लेटेस्ट नहीं है। एनजीटी का यह भी कहना है कि यूपी प्रदूषण बोर्ड की इस रिपोर्ट में पानी की गुणवत्ता से जुड़े सारे मापदंडों का जिक्र नहीं किया गया है। अब यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे लेकर नई रिपोर्ट जारी करेगा। एनजीटी में इस मामले पर अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उर्दू को लेकर दिए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पांडेय ने मुख्यमंत्री के उर्दू विरोधी रवैये पर निशाना साधते हुए कहा, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कोटमिल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कोटमिल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं या जो कॉन्वेंटी लड़के हैं या जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में बजट सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में शायरी के अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा गया, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर पलटवार करते हुए लिखा, कल कर रहे थे जो मुखालिफत आगे बढ़कर आज वाहवाही लूट रहे हैं उर्दू के शेर पढ़कर। वहीं आज विधानसभा में जमकर विरोध देखा गया और विवाद इतना बढ़ गया कि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मार्शल टांग कर बाहर ले गए। दरअसल विपक्ष महाकुंभ पर चर्चा के लिए और समय मांग रहा था, जिसका नेता सदन केशव मौर्य ने विरोध किया। इसके बाद सभापति मानवेंद्र सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए टाइम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लाल बिहारी यादव और सपा के अन्य नेता वेल में आकर बैठ गए। इसके बाद सभापति ने मार्शल से कहा, इन्हें उठाकर बाहर करो। इसके बाद मार्शल लाल बिहारी यादव को उठाकर बाहर ले गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 12 दिन बाद दिल्ली को नया सीएम मिलने जा रहा है। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगी। वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी कमान संभाल चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने आप की वंदना कुमारी को हराया था। रेखा शर्मा इस वक्त दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में 30,000 मेहमानों के आने की संभावना है। रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह भी शपथ लेंगे। 6 मंत्रियों को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बीजेपी ने कैबिनेट में जाट, सिख, पंजाबी, दलित और पूर्वांचली नेताओं को शामिल करके जातिगत संतुलन साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें रेखा गुप्ता को सीएम चुना गया था।
एक ही साल के देवेंद्र सिंह जो 116 अवैध भारतीय अप्रवासियों के दूसरे जत्थे में शामिल थे, ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिससे सिख समुदाय में नाराजगी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। दरअसल सिख धर्म में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहले खबरें आ रही थी कि सिखों की पगड़ियां उतरवाई गई, लेकिन देवेंद्र ने जो दावा किया उससे हर कोई हैरान है। देवेंद्र को 15 फरवरी की रात को अमेरिकी सैन्य विमान से वापस लाया गया था। देवेंद्र सिंह पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवेंद्र ने डिटेंशन सेंटर में अपने दर्दनाक अनुभव का विवरण देते हुए कहा है कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को सिख अप्रवासियों की पगड़ियों को कूड़ेदान में फेंकते देखा था। देवेंद्र सिंह को अवैध रूप से सीमा पार करके अमेरिका में प्रवेश करने के आरोप में हिरासत केंद्र यानी कि डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था। देवेंद्र ने बताया कि पगड़ियों को कूड़ेदान में फेंकते देखना बहुत दुखद था। उन्होंने आगे कहा, अप्रवासियों को ठीक तरह का खाना नहीं दिया गया और उन्हें ठंड से बचने के लिए केवल पतले कंबल दिए गए, क्योंकि एयर कंडीशनर कम टेम्परेचर पर चलाए जा रहे थे। जब हम उन्हें बताते थे कि हमें ठंड लग रही है तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते थे। सिंह ने डिटेंशन सेंटर में बिताए गए 18 दिनों का अपने जीवन का सबसे बुरा दिन बताया और इसे मानसिक रूप से दर्दनाक बताया। उन्हें दिन में 5 बार केवल चिप्स का एक छोटा पैकेट और जूस का एक पैकेट दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें अधपकी रोटी, अधपका चावल, स्वीट कॉर्न और खीरा का रोल दिया जाता था। वेजिटेरियन होने के कारण देवेंद्र नॉनवेज भी नहीं खा सकते थे। देवेंद्र सिंह ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपए खर्च किए थे। वही 15 फरवरी को इसी जत्थे से एक और शख्स जिसका नाम मनदीप सिंह बताया गया, उसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वो तो आर्मी से रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी की गहने बेचे, रिटायरमेंट का पैसा उठाया और डंकी रास्ते के जरिए अमेरिका पहुंचा। जब वापस लौटा तो उसके सिर पर पगड़ी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी तो दाढ़ी और बाल तक अधिकारियों ने कटवा दिए थे। वही 16 फरवरी को भी अमेरिका से भारत पहुंचे 112 अवैध भारतीय अप्रवासियों के तीसरे जत्थे में शामिल जतेंद्र को ले लीजिए, जिसने अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में 2 सप्ताह बिताए। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया, पिछले साल 27 नवंबर को अमेरिकी सीमा में घुसते समय पकड़े जाने के बाद मुझे 2 सप्ताह के लिए डिटेंशन कैंप में भेजा गया था। पिछले साल 12 सितंबर को मैं घर से निकला था। डिटेंशन कैंप में मेरी आपत्ति के बावजूद उन्होंने मुझसे मेरी पगड़ी उतरवा दी। उन्होंने कहा कि यह उनका नियम है और पगड़ी डस्टबिन में फेंक दी। 23 साल के सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिकी सैन्य विमान में करीब 36 घंटे तक बेड़ियों में जकड़े रखा गया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कम टेम्परेचर पर एयर कंडीशनर चालू कर दिया और हीटर का पावर बढ़ा दिया, जिसके चलते उनकी त्वचा रूखी हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे वहां बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं मिला। उन्होंने मुझे दिन में 2 बार लेज, चिप्स और फ्रूटी जूस दिया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका अब तक 332 भारतीय अवैध अप्रवासियों को निर्वासित कर चुका है। लेकिन ये 332 महज आंकड़े नहीं है, बल्कि अपने आप में पूर्ण त्रासद कहानियां भी है। इनमें अमेरिका जाने की जिद और उसके लिए अपना सब कुछ तक दांव पर लगा देने और फिर उसके बदले मिली हताशा और निराशा की दुखद कहानी है। बता दें, जब भारतीय अप्रवासियों का पहला जत्था लौटा था उसी वक्त से देश में बवाल मचा हुआ है। उन्हें जिस तरीके से हथकड़ियों में भेजा गया वो दिल तोड़ने वाला था। फिर सरकार के रवैये पर सवाल उठे, विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए। सरकार ने कहा कि डिपोर्टेशन तो नया नहीं है, कोई अवैध तरीके से भी किसी देश में जाएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठे कि आखिरकार सरकार ने भारतीयों को ऐसे बेड़ियों में भेजने से अमेरिका को क्यों नहीं रोका। उधर अमेरिका के लिए ये अप्रवासी एलियंस है। खुद व्हाइट हाउस इन अप्रवासियों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे ये इन लोगों को हथकड़ियां पहनाते हैं, पैरों को बांधते हैं और फिर प्लेन पर बिठाकर देश से निकालते हैं। अब सिखों के साथ हुए इस तरह की हरकत से देश में सिख धर्म से जुड़े संगठन जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC काफी खफा है। कई लोग अमेरिका और यहाँ तक कि भारत सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।